वसुदेव और देवकी की कहानी श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। यह कथा माता पिता के साहस, प्रेम, भक्ति और बलिदान की अद्वितीय मिसाल पेश करती है। यह कहानी न केवल एक भगवान के अवतरण की है, बल्कि उन माता पिता के साहस की भी है जिन्होंने अपने संतान को राक्षसी अत्याचारों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। वसुदेव और देवकी के साहस, त्याग और तपस्या की यह गाथा भारतीय संस्कृति में अद्वितीय स्थान रखती है। कथा का प्रारंभ होता है वसुदेव और देवकी के विवाह से। देवकी यदुवंशी राजा उग्रसेन की पुत्री और वसुदेव की धर्मपत्नी थी। विवाह के अवसर पर देवकी का चचेरा भाई कंस खुद अपनी बहन को रथ में लेकर उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था। मार्ग में अचानक एक आकाशवाणी हुई जिसने कंस को सचेत किया कि देवकी का 8वां पुत्र उसके अंत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव ने उसे शांत किया और यह वादा किया कि वे देवकी के सभी संतानों को स्वयं कंस के हवाले कर देंगे। कंस ने वसुदेव के वचन पर विश्वास किया और उन्हें कारागार में बंद कर दिया। इसी के साथ देवकी और वसुदेव के कष्टमय जीवन की शुरुआत हुई। देवकी और वसुदेव को अपने हर संतान के जन्म पर अपार दुख और पीड़ा सहनी पड़ी। जैसे ही उनकी संतान जन्म लेती, वसुदेव उसे कंस के हवाले कर देते और कंस निर्दयता से उस मासूम को मार डालता। एक माता पिता के लिए अपने ही बच्चों को अपने हाथों से मृत्यु की ओर ले जाना कितना कष्टकारी होता होगा, यह केवल वही समझ सकते हैं। इस प्रकार वसुदेव और देवकी ने अपने 7 संतानों का बलिदान सहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धैर्य और भक्ति को कम नहीं होने दिया। उनकी आस्था थी कि ईश्वर ने उनके लिए कोई विशेष योजना बनाई है और वे उस नियति को पूरा करने के लिए कष्ट सहन करते रहे। उनके त्याग और सहनशीलता का यह बलिदान दर्शाता है कि कैसे उन्होंने अपने संतान की भलाई के लिए अपनी पीड़ा को पीछे छोड़ दिया। अष्टमी के दिन भाद्रपद माह में रोहिणी नक्षत्र के दौरान भगवान विष्णु ने 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का अवतार लिया। उस रात हर ओर घना अंधेरा था, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, एक दिव्य प्रकाश कारागार में फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनका पुत्र एक असाधारण बालक है। वह कोई साधारण संतान नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु का अवतार था, जो धरती पर अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए आए थे। श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही एक चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार स्वतः खुल गए और सभी पहरेदार एक गहरी नींद में सो गए। भगवान विष्णु के आदेशानुसार वसुदेव ने अपने पुत्र को गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ने का निर्णय लिया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। एक पिता के रूप में अपने नवजात पुत्र को छोड़ने का यह बलिदान किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ा त्याग होता है। श्री कृष्ण को एक छोटी टोकरी में रखकर वसुदेव यमुना नदी को पार करने लगे। वह रात, वह यात्रा और वह संघर्ष इतिहास में अमर हो गया है। बारिश से भरी रात में वसुदेव अपने पुत्र को सुरक्षित गोकुल पहुंचाने के लिए नदी के तेज बहाव का सामना करते रहे। यमुना नदी ने भी उनका रास्ता साफ किया और शेषनाग ने अपने फन से श्री कृष्ण की रक्षा की। वसुदेव का यह साहस और संकल्प दिखाता है कि एक पिता के प्रेम में कितनी शक्ति होती है। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। नंद और यशोदा के लिए कृष्ण एक सामान्य बालक थे और उन्होंने उन्हें अपने पुत्र के रूप में अपनाया। वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को धर्म की स्थापना के लिए छोड़ दिया ताकि वह आगे चलकर संसार का कल्याण कर सके। यशोदा के साथ श्री कृष्ण का गहरा लगाव इस कहानी को और भी सुंदर बनाता है। इस बीच मथुरा में कंस को श्री कृष्ण की जन्म कुंडली के संकेत मिलने लगे। उसकी मृत्यु के भय से वह हमेशा व्याकुल रहता। इस बीच कृष्ण ने कई असुरों को मारकर गोकुलवासियों को सुरक्षा की, लेकिन नंद और यशोदा के संरक्षण में कृष्ण का बचपन सुखी और उल्लास में रहा। श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के बाद कंस का वध करने का निश्चय किया। जब वे युवा हुए तो मथुरा जाकर कंस का सामना किया। एक घमासान युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। वसुदेव और देवकी के लिए यह एक भावुक क्षण था। वर्षों के बाद उनके पुत्र ने अधर्म का नाश किया और उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। उनके त्याग, बलिदान और सहनशीलता का प्रतिफल उन्हें श्री कृष्ण के रूप में मिला, जिसने अधर्म का नाश कर
उन्हें गौरव दिलाया। वसुदेव और देवकी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे धर्म और सत्य की राह पर चलने वाले ऐसे महान माता पिता थे जिन्होंने अपने संतान के कल्याण के लिए अपने कष्टों को सहा। उनकी आस्था, साहस और संघर्ष आज भी लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।